नमस्कार दोस्तों। विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी विटामिन है। और जब भी हमारी इम्यूनिटी की बात की जाती है या इम्यूनिटी पावर की बात की जाती है तो विटामिन सी उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। विटामिन सी की कमी के संकेत क्या हैं और विटामिन सी की कमी को हम किस तरह पूरा कर सकते हैं, आइए आज हम इसी बारे में जानेंगे। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी हमारी बॉडी की कार्यप्रणाली को सही तरीके से चलाने के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। विटामिन सी केवल इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य स्तनपायी जानवरों के लिए भी ज़रूरी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बहुत से स्तनपायी जानवर अपने शरीर की सेल्स की हेल्प से विटामिन उत्पन्न कर लेते हैं, जबकि मानव, गोरिल्ला इत्यादि ऐसा नहीं कर सकते। यही वजह है कि हमारे लिए विटामिन सी से भरपूर फल व सब्जियों या फिर अन्य सप्लीमेंट्स का सेवन करना जरूरी हो जाता है। विटामिन सी हमारी बॉडी में एक बॉडीगार्ड की भूमिका निभाता है। विटामिन सी पोषक तत्व फ्री रेडिकल से हमारी सेल्स का बचाव करता है। वह हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, जिसके कारण सर्दी, खांसी व अन्य तरह के इन्फेक्शन होने का खतरा कम होता है। इतना ही नहीं, विटामिन सी अनेक प्रकार के कैंसर से भी हमारा बचाव करता है। विटामिन सी शरीर में विटामिन ई की सप्लाई को पुनर्जीवित करता है और आयरन के अवशोषण की क्षमता को भी बढ़ाता है। विटामिन सी एक एंटी एलर्जिक और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है और साथ ही विटामिन सी दांत, मसूड़ों व आँखों को भी स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। बॉडी में विटामिन सी की कमी के संकेत क्या हैं? नंबर 1, अक्सर सर्दी जुकाम होना। नंबर 2, थकावट होना। नंबर 3, अचानक वजन कम होना। नंबर 4, बालों का ड्राई होना। नंबर 5, बालों का गिरना। नंबर 6, स्किन की असमान रंगत। नंबर 7, घाव का धीरे भरना। नंबर 8, दांत संबंधी समस्याएं होना। ये सभी समस्याएं विटामिन सी की कमी के लक्षण माने जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या खाएं कि गर्मी के मौसम का असर भी हम पर ना हो और फ्लू, वायरल आदि के इन्फेक्शन से भी हम बचे रहें। तो अब नंबर आता है सिट्रस फ्रूट्स का। इनमें सबसे पहला नाम मौसमी और संतरे का है, जो कि सर्दियों के फ्रूट्स हैं और अगर गर्मी में ये बाज़ार में मिलते भी हैं तब भी हमें इनके सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि गर्मी में इनका सेवन करके हम नेचर के विपरीत जाने का काम करेंगे और इससे फिर बीमार पड़ना तय है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि समर सीज़न में विटामिन सी की प्राप्ति के लिए आपको क्या खाना चाहिए। टमाटर। टमाटर की सब्जी नहीं बल्कि टमाटर की सलाद का सीज़न है गर्मियाँ। गर्मियों में आपको टमाटर की चटनी, टमाटर की सलाद खानी चाहिए। इससे विटामिन सी और लाइकोपीन भरपूर मात्रा में मिलता है। गर्मी के मौसम में टमाटर का जूस पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैंगो। मैंगो यानी आम गर्मियों का सबसे खास फल होता है। फलों का राजा आम। आम पका हुआ हो या कच्चा, अगर इसको नियमित रूप से खाया जाए और सही तरीके से खाया जाए तो यकीन मानिए ना तो आपको कभी लू लगेगी और न ही कोई इन्फेक्शन आपके शरीर पर हावी हो सकता है। इसलिए गर्मियों में आम खाकर आप डेली विटामिन सी प्राप्त कर सकते हैं। पाइनएप्पल। पाइनएप्पल यानी अनानास मुंह में पानी ला देने वाला फ्रूट है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल एक ऐसा फ्रूट है जो गर्मी के मौसम में हमारे ब्रेन को ठंडा और बॉडी को फ्रेश रखने का काम करता है। पाइनएप्पल विटामिन सी की प्राप्ति का शानदार तरीका है। गर्मियों में दोपहर के समय इस फल को हमें ज़रूर खाना चाहिए। स्ट्रॉबेरी। मई और जून में स्ट्रॉबेरी का सीज़न पीक पर होता है, इसलिए गर्मियों में हमें अपनी बॉडी के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए कुछ स्ट्रॉबेरी खा लेना फ़ायदेमंद रहता है। स्ट्रॉबेरी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ की वृद्धि होती है, जो रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में इस फल को अपने डाइट चार्ट में ज़रूर शामिल करें। कीवी। कीवी फ्रूट्स की गिनती भी साइट्रिक फ्रूट्स में होती है, जो हमारे शरीर में विटामिन सी देने का काम करते हैं। गर्मी के मौसम में आप इस ठंडे और खट्टे मीठे फल का सेवन कर सकते हैं। डेली एक कीवी फ्रूट खाने से हमारे शरीर की विटामिन सी की ज़रूरत लगभग पूरी हो जाती है। साथ ही कीवी हमें फ्लू, डेंगू और वायरल जैसी बीमारियों से हमें बचाता है। गर्मियों के मौसम में हमें इन सभी फ्रूट से विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिल जाता है, क्योंकि विटामिन सी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बेहतर बनाने में अच्छा काम करता है। हमें एक दिन में करीब कितना विटामिन सी लेना चाहिए? जन्म से 6 महीने की उम्र के बच्चे को 40 मिलीग्राम पर डे, 9 से 13 साल के बच्चे को 45 मिलीग्राम पर डे, 14 से 18 साल के लड़के को 75 मिलीग्राम पर डे,
14 से 18 साल की लड़की को 65 मिलीग्राम पर डे, 19 से 50 साल के पुरुष को 90 मिलीग्राम पर डे, 19 से 50 साल की महिला को 75 मिलीग्राम पर डे, गर्भवती महिला को 85 मिलीग्राम पर डे, स्तनपान कराने वाली महिला को 120 मिलीग्राम पर डे करीब विटामिन सी की आवश्यकता होती है। हमें विटामिन सी की हाई डोज लेने से बचना चाहिए। विटामिन सी की हाई डोज 1000 से 2000 मिलीग्राम पर डे होती है और 2000 से ज़्यादा मिलीग्राम पर डे ओवरडोज हो जाती है। विटामिन सी की ओवरडोज लेने से कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे पेट खराब होना, डायरिया होना, किडनी में पथरी होना, गॉल ब्लैडर में पथरी होना आदि दिक्कतें हो सकती हैं। विटामिन सी के फ़ायदे। विटामिन सी का उपयोग हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। विटामिन सी के रोज़ाना सेवन से हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में मदद मिलती है। विटामिन सी झुर्रियों को ठीक करने में काफ़ी लाभदायक होता है। विटामिन सी हमारी बॉडी के सबसे छोटे सेल्स को एकजुट करके रखता है। विटामिन सी बॉडी की ब्लड सेल्स को मजबूत बनाने में मदद करता है। हड्डियों को जोड़ने वाले कोलाजन नामक पदार्थ के निर्माण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है तथा लिगामेंट्स कार्टिलेज के निर्माण के लिए भी विटामिन सी की आवश्यकता होती है। विटामिन सी के डेली उपयोग से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रण में रखा जा सकता है।